नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त बिहार तक की तरफ से मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज पर निकला था और क्या कुछ मैंने देखा मैं आपको बताने वाला हूं और पोलिंग वाले दिन क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जिस सीट की चर्चा करेंगे वो सीट है करगहर। करगहर विधानसभा क्षेत्र जो है ये दरअसल आता है रोहतास ज़िले में और यहाँ जो कैंडिडेट की आपको बात करें कि 2020 में जो कैंडिडेट जीते थे वो कांग्रेस से संतोष मिश्रा थे, जिन्होंने जो है जीत हासिल की थी, जो विधायक बने। उसके बाद एक बार फिर से इस बार यानी कि 2025 के चुनाव में वो कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस ने उन्हें यानी कि महागठबंधन ने उन्हें उतारा। लेकिन यहाँ महागठबंधन में एक और दिलचस्प चीज़ नजर आई कि सीपीआई की तरफ से महेंद्र जो हैं वो भी इस मैदान में उतर गए और वहीं एनडीए की तरफ से जो है ये जेडीयू की सीट से चुनाव जो है इस बार लड़े वशिष्ठ सिंह। और वहीं बात की जाए पीके यानी कि प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से यानी कि जनसुराज पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट आए वो थे रितेश पांडे, जो कि भोजपुरी के सिंगर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर भी हैं, वो मैदान में उतरे। अब उनकी वजह से भी ये सीट हॉट सीट बन गई। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर जिनके जो है प्रचार के दौरान कई सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स एक्टर्स जो है वो आए हुए थे, बाकायदा ज़ोरों शोरों से रैली चली और जब रैली चली तो काफ़िला बहुत लंबा लंबा काफ़िला था, बाकायदा उनके रील्स उनके वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल थे। अब यहाँ अगर फाइट की बात की जाए तो पिछली बार ये सीट जो है कांग्रेस के पास ये सीट गई थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो संतोष मिश्रा को लेकर जो है कुछ ज़्यादा चर्चा प्रचार के दौरान नहीं सुनने को मिली। जब मैं लोगों से मिला, तमाम लोग चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हालांकि ये सीट जो है ग्रामीण क्षेत्र की सीट है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा इस बात की थी कि इस बार ये चुनाव जो है वो जाति समीकरण पे चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा जो इस पर असर डालेंगे वो इस बार जो है उदय प्रताप सिंह, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं, वो भी इस बार मैदान में है। उनका कहीं ना कहीं असर जो है काफ़ी ज़्यादा सुनने देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि यहाँ जब मैं इस सीट पर पहुंचा था, करगहर सीट का जो है जब चुनावी कवरेज के लिए, तो उस दौरान मेरी सबसे पहले मुलाकात जो है वो उदय प्रताप सिंह यानी कि बीएसपी के कैंडिडेट से हुई। उस समय वो रैली की जो है निकालने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे हालांकि बात की, बहुत ही जो है ज़्यादा वो टॉकटिव नहीं है, ज़्यादा बातचीत जो है नहीं कर पाते, लेकिन जब वो जनता के बीच जा रहे थे यानी कि जो अपने समर्थकों के बीच जा रहे थे, उस दौरान कुछ ज़्यादा ही उनका अलग रूप था, वो जोश अलग था, वो लोगों से संपर्क जो एक तरह से बांध पा रहे थे, बहुत उसमें जो है कंफर्टेबल थे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछे या वो जो है बाकी विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है जो बयान थे उनके जब सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं उदय प्रताप सिंह थोड़ा सा उनसे बचते नजर आए। तो एक तरह से क्लीन छवि जो है वो अपने दिखा रहे थे। अब आपको बता दें कि उनके पिताजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने उस क्षेत्र में हैं, समाज सेवी के तौर पर लोग उनका नाम ज़्यादा लेते। रामधनी सिंह जो कि उनके पिता हैं यानी कि उदय प्रताप सिंह के पिता हैं, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा जो है लोग कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ दूसरी तरफ वशिष्ठ सिंह की भी चर्चा बहुत हो रही थी, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको लेकर जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है लोगों में चर्चा थी। लेकिन यहाँ जो चर्चा नहीं थी किसी की, वो थे संतोष मिश्रा, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बाकायदा पिछली बार यानी कि 2020 में विधायक रह चुके हैं। वो इस बार मैदान में थे, लेकिन मैदान में उनकी जो है चर्चा बेहद जो है कम थी। अब बात की जाए पोलिंग वाले दिन, पोलिंग यानी कि जिस दिन वोट पड़े वो थी 11 तारीख, आज की तारीख थी। सुबह 6 बजे से लेकर माफ़ कीजिएगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ पर वोटिंग हुई। और वोटिंग वाले दिन जो मुझे वहाँ देखने को मिला, सबसे पहले तो सुबह सुबह बवाल हो गया करगहर के मेन बाजार के पास जो पोलिंग बूथ था वहाँ पर। हुआ ये कि जब बिहार तक जो है जब बात कर रहे थे हम रितेश पांडे जो कि वहाँ के कैंडिडेट हैं, उस दौरान उन्होंने जो है एक आरोप, दो तरह के आरोप लगाए। पहला आरोप ये लगाया कि ठीक इससे पहले वाली रात में एक गांव लहरी है, वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी जो है वो पैसा बांट रहे थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बाकायदा एक वीडियो शेयर किया, हालांकि उन्होंने ट्विटर अकाउंट से भी अपना जो है वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा टैग करते हुए सवाल उठाए कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो है दावा किया जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी ने पैसा बांटा है। अब यहाँ जब हम रितेश पांडे से इस पर सवाल कर रहे थे, उस दौरान उनके पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि भैया अंदर यानी कि पोलिंग बूथ पर वोटिंग जो है स्लो हो रही है, जानबूझ के स्लो करवा रहे हैं। इसके बाद रितेश पांडे जो है थोड़ा सा गरमाते हैं, उसके बाद सीधे सीधे वो चले जाते हैं अंदर पोलिंग बूथ में। हम भी साथ साथ जब चलते हैं हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही वो एंट्री करते हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता है। वहाँ पर हल्ला होने के साथ साथ वो अधिकारियों को ये कहते नजर आते हैं कि भैया
वोटिंग जो है, पोलिंग जो है वो स्लो मत कराइए, उसको जो है थोड़ा सा तेज़ करिए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। और वहाँ थोड़ा सा हल्ला हमने देखा, उस दौरान भी हमने रितेश पांडे से बात की, उन्होंने जो है ये आरोप लगाया कि यहाँ पर खुलेआम जो है अधिकारी वोटिंग जो है वो स्लो करवा रहे हैं, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, और ऐसे तमाम आरोप लगाने के बाद वो वहाँ से चले गए। अब आपको बता दें कि आज के दिन, यानी कि जिस दिन वोट पड़ने थे करगहर में, वहाँ पर कोनार गांव, जो कि प्रशांत किशोर का गांव है, प्रशांत किशोर का पैतृक घर है, वहाँ पर प्रशांत किशोर वहाँ पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए। बाकायदा वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ थी, तमाम जो समर्थक थे, गांव के लोग थे, जो उनके परिवार के रिश्तेदारी पटीदार लोग थे, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। प्रशांत किशोर का पहले भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के बाद वो सीधे गए पैदल पैदल मार्च करते हुए, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया था, उतना रास्ता क्रॉस करते हुए वो गए। बाकायदा उन्होंने वोट किया। वोट करने के बाद वो बाहर आए। बाहर आने के बाद अपनी जीत का आश्वासन देते हुए वो नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि वोटिंग जो है बम्पर वोटिंग हुई है, वोट काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और इस बार भी कई सारे अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं पोलिंग वाले दिन जो है बाकी जो प्रत्याशी थे, चाहे वो वशिष्ठ सिंह हो या फिर जो उदय प्रताप सिंह हो, उन्होंने भी बूथ पर जाकर जो है चीज़ें जो है वो देखी, क्या कुछ किस प्रकार से जो है चुनाव चल रहा है, किस प्रकार से जो है वोटिंग हो रही है, क्या वोटर्स को कोई दिक्कत तो नहीं है, तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अपडेट्स देखे। लेकिन अब बात की जाए लोगों से चर्चा के दौरान क्या कुछ जो है सामने मिला, रुझान क्या कुछ आया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मेन फाइट जो मुझे देखने को मिली, जो चर्चा में सुनने को मिली, वो मेन फाइट थी एनडीए के प्रत्याशी जो जेडीयू की टिकट से थे, वशिष्ठ सिंह, और दूसरी तरफ बीएसपी के कैंडिडेट जो कि उदय प्रताप सिंह। इन दो कैंडिडेट के बीच मुझे फाइट जो है ज़्यादा सुनने को मिली। हालांकि रितेश पांडे का जिक्र थोड़ा सा कम था, और वहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार बाकायदा यहाँ पर विधायक बने थे, जो महागठबंधन की तरफ से थे, उनका भी थोड़ा सा जिक्र हालांकि थोड़ा सा कम नजर आया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वशिष्ठ सिंह और उदय प्रताप सिंह के बीच में नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 14 तारीख यानी कि काउंटिंग के बाद क्या कुछ जो है नतीजे सामने निकल कर आते हैं। तो बाकी तमाम ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। धन्यवाद।